आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये आंसू आज अगर गुनगुन जीती है ना तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू दामिनी। मोहन जी और दामिनी जी साथ में कितने अच्छे लग रहे थे ना, बिल्कुल शिव पार्वती जी की जोड़ी। तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए बाकी बिहारी जी। फिर ये आंसू क्यों? अरे ये तो खुशी के आंसू है। कौन? तुम्हारी दादी ना बिल्कुल सही कहती है, राधा दिमाग आधा। ये खुशी के आंसू सर दर्द भी देते हैं क्या बाकी बिहारी जी? ये बता, तू अपने दोस्तों को अब क्यों बुला रही है? मोहन और मेरे रिश्ते पर सोसाइटी का स्टैंप लगवाना है। निहारिका दिल्ली सोसाइटी सर्किट की क्वीन, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि दामिनी अब दामिनी मोहन त्रिवेदी बनने वाली। और इस सब से मोहन पर शादी की डेट फिक्स करने का प्रेशर भी बनेगा। पर उस प्रेशर कुकर का क्या, जो ये सब देखने के बाद गुनगुन हमारे सर पे फोड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। है? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। कैसा इंतजाम? वही जो आज कोरियर में आया था। कुरियर से? अरे बता के जा, मेरे को नींद नहीं आएगी। ये लड़की जहां देखो पहुंच जाती, एक अच्छी फोटो नहीं लेने दी गुनगुन की। कितनी अच्छी लग रही है ना? है ना? पता है बरसों बाद गुनगुन को इतना खुश दिख रहा हूं मैं। बस थोड़ा एटीट्यूड है। वो तो उसे उसके पापा से मिला है। हाँ, सो तो है। थैंक यू। You're welcome। वैसे कल का तुम्हारा क्या प्लान है? कल का तो बहुत बिजी दिन है मेरा। कल प्रधानमंत्री जी के साथ देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर हमें बातचीत करनी है। फिर अगले टूर के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना और 2-4 छोटे मोटे काम है, सोच रहा हूँ परसों कर लूँ उसे। क्यों, कोई काम था? सॉरी सर। हाँ। पर क्या आप अपने बिजी शेड्यूल से मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त को लंच पर बुलाना चाहती हूँ। तो बुलाओ ना, मुझे कौन सा खाना बनाना है? पूछ ये रही हूँ कि क्या कल तुम हमारे साथ लंच करोगे? तुम्हें पता है मुझे लंच वंच बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो मोहन, पर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंगेजमेंट पर नहीं आ पाई थी इसलिए मिलना चाहती है। हमारी शादी होने वाली। एज अ कपल हमें सोसाइटी में थोड़ा बहुत मिलना जुलना तो करना चाहिए ना। ऐसे कौन से सोसाइटी के रूल बुक में लिखा है कि एज अ कपल आप सोशलाइज सोसाइटी में नहीं करोगे तो आपका मैरिज लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा? लिखा है क्या कहीं पर? सोसाइटी के रूल्स तो नहीं, पर तुम्हारी रूल बुक जरूर है। ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे ही रूल बुक फॉलो करूंगी। तुमने ये भी तो कहा था कि गुनगुन को तैयार करने के लिए मुझे भी एक प्राइज मिलना चाहिए, तो इसे मेरा ही प्राइज समझ के मान जाओ ना मोहन। बस लंच और कुछ नहीं। ग्रेट, सो इट्स फाइनल। कल 1 बजे निहारिका, रणवीर ओबरॉय और उनका बेटा चिंटू, ये तीनों आ रहे हैं। भूलना मत, ओके? नहीं। ये क्या है? गिफ्ट है, तुम्हारी फेवरेट नर्फ गन। चाहिए थी ना तुम्हें? अभी नहीं, तुम इसे दोपहर में खोलना। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो जब तक वो रहेंगे तुम इससे खेलना, लेकिन अपने कमरे में। तो तुम ये मुझे ब्राइब करने के लिए लेकर आए हो? ब्राइब या गिफ्ट, जो समझना है समझ लो। ब्राइब भी है, बट
नॉट बैड। गुड गर्ल। ए सुनो, एक ब्लैक टी ले आना। पहले एक बार गुनगुन को देख आते हैं, फिर लाएंगे टी ब्लैक। आजो चिंटू, दिस इज माय रूम। वाओ, बहुत अच्छा है। अरे गुनगुन, इधर आओ। अरे गुनगुन, देखो चिंटू कितना प्यारा लड़का है ना। अरे आज प्यारी तो आप भी लग रही है, आप पर बहुत जच रहा है। अच्छा गुनगुन, इनसे ना आप दोस्ती करिएगा, झगड़ा नहीं, ठीक है? ओके। नहीं, आप हमें कसम दीजिए। प्रॉमिस, कसम। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों खेलिए, खूब मस्ती करिए, हम चलते हैं। तुम्हें पता है चिंटू, मेरा रूम एकदम साउंड प्रूफ है। ना ही यहाँ से आवाज बाहर जाती है और ना ही कोई आवाज अंदर आती है। पक्का आवाज बाहर नहीं जाती ना? पक्का बाहर नहीं जाती। आज तो बहुत मजा आएगा। मतलब अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे क्या तेरी तो मैं। गुनगुन, वो भी और एक शैतान बच्चे के साथ। ये राधा भी कहाँ चली गई? दुलारी जीजी, समोसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। राधा, तुम यहाँ पर समोसे तल रही हो और वहाँ पे वो बच्चे पूरा घर सर पर उठा लेंगे। प्लीज जाओ गुनगुन के कमरे में। राधा, क्या करो? पागल हो क्या? क्यों बोल